मैं जानती हूँ माँ, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। थैंक यू माँ। जीती रहो, जीती रहो। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो तारे को बहू। थैंक यू दत्ता जी। खुश रहो बेटा। और हाँ बहू, बेटा क्षमा करना हमें। दरअसल कल रात को देवयानी जी ने बताया था, लेकिन आंख लग गई, उठ ही नहीं पाया। अब बूढ़े हो रहे हैं ना हम। भाऊजी कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा ही हुआ ना मुझे कल सबने विश नहीं किया, इसी बहाने सुबह के लिए भी कुछ बच गया। क्यों? सुबह भी तो किसी का फोन आया था। महाराज जी का था। सुधा भाभी से भी बात हुई। आने का कुछ कहा? नहीं भाभी माँ, लेकिन कह रहे थे कि सबकी बहुत याद आ रही है। आने का तो अभी नहीं बन रहा है उनका। लेकिन बाकी सब तो आ रहे हैं ना पार्टी में। नहीं दत्ता जी, इस बार कोई पार्टी नहीं हो रही। नहीं रखी? पर थारी भाभी माँ कह रही थी कि। मैंने कब कहा? कल रात तो कह रहे थे कि बहू की पार्टी। बहू की पार्टी? पतड़ी की बहू। अरे मारे को क्यों याद ना आ रहा है कि कौन था पतड़ी? अच्छा डुगू, चलो नाश्ता कर लो फटाफट। हाँ नैतिक, आप रेडी है ना? हाँ बिल्कुल। चलिए आइए आइए, चाय नाश्ता। ऑल द बेस्ट नक्श। आज तुम्हारे ऑब्जर्वेशन का लास्ट डे है ना, पूरा टाइम अलर्ट रहना। क्लास में भी अच्छे से परफॉर्म करना, एकदम ध्यान से। हाँ ओके मम्मा। मम्मा, अगर मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा तो आप खुश हो जाओगी? हाँ बेटा, ये आज तक का मेरा सबसे अच्छा बर्थडे गिफ्ट होगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट मम्मा। अक्षरा, हम लोग जल्दी से निकलते हैं ऑफिस के लिए। मैं भी आपके साथ ही। हाँ? एक काम करती हूँ ना, मैं थोड़ी देर बाद आ जाती हूँ। नहीं नहीं बहू, साथ ही चलते हैं सब। बहुत काम है ऑफिस में, सब साथ में मिलके करेंगे तभी समय से खत्म हो पाएगा। सॉरी भाभी माँ, मुझे अंदाजा नहीं था। मैंने तो दोपहर के खाने की तैयारी भी नहीं की है। तू चिंता मत कर बहू, हम खाना भिजवा देंगे। मुन्ना, ड्राइवर को भेज देना। हाँ जी। चलो बहू। मम्मा ने कहा है अगर मैं फुटबॉल टीम में सिलेक्ट हो जाऊंगा तो उनका अब तक का सबसे बेस्ट बर्थडे गिफ्ट होगा। तू तो तुझे बहुत अच्छा खेला होगा चिक्कू। नक्श, कम ऑन। मैं अभी आता हूँ। ऑल द बेस्ट चिक्कू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू ननिया दीदी, थैंक यू यश। चलो स्टार्ट जंपिंग। ओके, डन फॉर द डे। सर मैं सिलेक्ट हो गया। वो मैं अभी नहीं बता सकता, बट विल इन्फॉर्म यू। ओके। क्या हुआ चिक्कू, वो अभी क्यों नहीं बता सकते? पता नहीं, पर तुझे क्या लगता है तू सिलेक्ट होगा कि नहीं? वैसे तो मैंने बहुत मेहनत की है यश, अपने लिए, मम्मा के लिए और मम्मा के बर्थडे के लिए। और अगर उन्होंने अभी भी मुझे सिलेक्ट नहीं किया तो क्या नैतिक, बर्थडे के दिन भी कोई काम कराता है क्या? एक तो आप सुबह सुबह मुझे ऑफिस ले आए और ऊपर से इतना सारा काम दे दिया करने के लिए। हाँ तो अच्छा ही है ना भाई, अपने बर्थडे के दिन ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम बेकार हैं। तो बस आपको इसीलिए बिजी रख रहा हूँ। क्या बिजी कर रहे हैं नैतिक? कितना सारा बोरिंग काम दे दिया है आपने मुझे। तो फिर इंटरेस्टिंग कैसे बनाऊं? पार्टी आपको चाहिए नहीं थी, तो फिर आज के बर्थडे के दिन तो यही करना पड़ेगा। मैंने ये कहा था कि पार्टी नहीं करेंगे, लेकिन ये नहीं कहा था कि आप मुझे कहीं बाहर घूमने नहीं ले जाना या फिर गिफ्ट भी मत देना। कुछ तो छोटा सा प्लान कर सकते थे ना। हाँ तो किया ना, केक काटेंगे सब घर वालों के साथ। आपको जो गिफ्ट चाहिए आप बता दीजिए। नैतिक मैं डुग्गू नहीं हूँ, जो चाहिए बता दीजिए। वैसे आप आज उससे कम भी नहीं लग रही है, बिल्कुल वैसे बिहेव करिए जैसे कि वो करता है। ओह
आपको गिफ्ट चाहिए? कोई बात नहीं, लाइए लाइए, आइए उठ के आइए। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। ये काम के बीच का बर्थडे ब्रेक है। कोई आ जाएगा। ऐसे कैसे आ जाएगा कोई? एक मिनट। हेलो रीना, अगले आधे घंटे के लिए किसी को भी कैबिन में मत भेजिएगा। नो कॉल्स, नो डिस्टर्बेंसेस। ओके? ओके सर। डन। अरे नैतिक, क्या है? क्या है ये? हैप्पी बर्थडे। देवयानी जी, मैंने नंदिनी से तो कहा है, लेकिन रुक्मिणी बहन का कुछ कह नहीं सकते, कहीं भी कुछ भी बोल देती हैं। भाभी माँ, तो हम सुन लेंगे। आज अक्षरा का जन्मदिन है और किसी भी कीमत पे हम उसे खराब नहीं होने देंगे। हम बड़े तो बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं देवयानी, लेकिन अगर मुस्कान को उनकी बात अच्छी नहीं लगी तो? आप चिंता मत कीजिए, मैं मुस्कान से बात करती हूँ। वैसे रश्मि को भी नहीं पता है कि मुस्कान यहाँ है। हाँ, मुन्ना और बहू तो इसी बात को लेकर चिंतित है। भगवान करे सब ठीक हो जाए। बड़ी दादी, 4 तो बज गए, पर मम्मा क्यों नहीं आई? आ जाएगी लल्ला। मैंने मुन्ना से कहा है कि जल्दी से दफ्तर का काम खत्म करके समय से उसे घर ले आ। देवयानी, हमारा सारा काम हो गया है ना? कुछ बचा तो नहीं? लगभग सभी हो गया है भाभी माँ, बस कुछ चीजें जो राष्ट्रीय बहन और नंदिनी ले आने वाली थी वही रखनी है बस। रश्मि भी बहुत जिद कर रही थी कि वो भी कुछ ले आएगी, पर मैंने ही मना कर दिया क्योंकि वही तो देर से आ रही है। उई, हमने डेकोरेशन तो किया ही नहीं। हाँ भाभी माँ, अब क्या करें? अब क्या, सब मिलकर कर लेंगे। हेलो चिकू। हाय यश। हेलो नन्या दीदी। तुम अब तक यहीं हो? हमने तो सुना था कि तुम लोग जा चुके हो। जी चली गई थी, वापस आ गई कल परसों। और तुम्हारा वो भाई? वो किसी प्रोजेक्ट से जयपुर गए हुए हैं। आप सब शरबत लेंगे? रुक्मिणी बहन, कौन सा शरबत लेंगे आप? खस या बादाम? कुछ भी। हाँ गिरिजा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। हेलो मामा। हाय मुस्कान। हाय जैज। बहुत देर कर दी तुम लोगों ने आने में। सर का फोन आया, तेरा सिलेक्शन हो गया। पता नहीं। बेटा आपने परफॉर्म कैसा किया? बहुत अच्छा किया पापा। बहुत अच्छा किया है तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा ही आएगा। अभी माँ, अक्षरा को कुछ पता तो नहीं चला इस पार्टी के बारे में? नहीं, उसे कुछ पता नहीं है। अब आप सब बैठिए ना। अरे आ गए। तुम लोग जल्दी से चुप जाइए। जल्दी जाइए। आप आ जाइए। चलो जल्दी जल्दी। आज बड़ी जल्दी आ गए दफ्तर से। आज बहू का जन्मदिन है तो सोचा जल्दी आ जाते हैं। जो काम बचा है कल करवा लेंगे। अच्छा डुगू, आप बताओ आपका स्कूल कैसा रहा? मैच हुआ? नहीं मम्मा, मैच तो नहीं कराया, पर कोच सर ने मुझसे बहुत सारी एक्सरसाइज कराई और कहा कि वो मुझे फोन करके बताएंगे कि मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा। ओह नो। क्या हुआ? वो देखिए वहाँ दीवार पर दिखाई दे रहा है? क्या है? अरे वहाँ एक गंदी सी चिपकली है, बहुत बड़ी सी। देखिए वो कहाँ है? अरे वही दीवार के पीछे चली गई है, मुझे लगता है शायद। अक्षरा आप आइए ना, आइए मेरे साथ देखिए। मैं नहीं। अरे एक मिनट आइए ना। अरे आइए। कहाँ है? पता नहीं, तो कहीं नहीं दिख रही है। अब दिखाई नहीं दे रही है, हो सकता है कि मेरा वहम हो। हाँ। जी जन्मदिन मुबारक हो। देख तेरे लिए। जुग जुग जियो।
बहुत बहुत मुबारक हो जन्मदिन मेरी बच्ची। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू रक्षा, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। नैतिक, आपने ये सब? अरे ये तो नक्श का प्लान। थैंक यू बेबी, थैंक यू सो मच। You're most welcome, मम्मा। और कौन कौन आ रहा है नैतिक? रमा आंटी और रश्मि भी आ रहे हैं। बुआ, आप केक कब काटोगे? जब आपकी अक्षरा बुआ बना लेंगे। आप सब देख रहे हैं ना, इन्हें ये लगता है कि इनके पति ने इनके बर्थडे पर इनके लिए केक नहीं मंगवाया है। सोचिए जरा। चलो ना मामी, केक काटते हैं। हाँ बस रश्मि मासी भी आ जाए फिर काटते हैं। मम्मा, आपको अच्छा लगा ना? बहुत 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 अच्छा लगा मेरा बेबी। आप सब बैठिए ना, मैं अभी आई भाभी। हाँ। नहीं बैठो, तब तक ये प्रसाद लीजिए, मैंने अक्षरा के नाम से मंदिर में चढ़ाया था। तो फिर अब सबसे पहले मम्मा को ही दो आंटी। हलवा तो बहुत टेस्टी है। किसने बनाया है? आपने छोटी माँ? सच में बहुत टेस्टी है। थैंक यू वेरी मच। वाह आंटी, वेरी गुड। थोड़ा और दो ना। टुकू, और नहीं, बहुत खा लिया आपने। देवयानी बहन, आप कल दोबारा से प्रसाद चढ़ाइएगा, इस खुशी में कि कल तक जो बच्चा आपको ड्रैकुलिनी आंटी कहता था, वही बच्चा आज आपके हाथों से बनाया हुआ हलवा खा रहा है। वैसे आजकल यहाँ पे सब कुछ बदल गया है। मैंने जब अपने यश के लिए ट्यूशन टीचर लगाया तो सबने बोला क्या जरूरत है, और अब नक्श के लिए भी तो आ गया। देवयानी बहन, सच में बहुत स्वादिष्ट बना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे सच बताओ तो मुझे कहाँ आता था कुछ बनाना, यहाँ आके सीखा मैंने। कुछ अक्षरा से, कुछ भाभी माँ से। वैसे उल्टी गंगा बह रही है आजकल। पहले सास बहू को सिखाती थी, आजकल तो बहू सास को सिखाने लगी है। रुक्मिणी जी, सीखने के लिए ना कभी अपनी उम्र देखनी चाहिए और ना ही कभी सामने वाले की। बस जब भी मौका मिले, जहां भी मौका मिले, तुरंत सीख लेना चाहिए। टुकू की टीचर का फोन है। हेलो जी मैम। अच्छा जी जी हाँ, थैंक यू, थैंक्स, बाय। क्या हुआ मम्मा, क्या कहा टीचर ने? टीचर ने कहा कि डुग्गू ने मुझे आज तक का बेस्ट बर्थडे गिफ्ट दिया है। इसका सिलेक्शन हो गया है टीम में। आपको पता है बुआ, चिक्कू ने बहुत हार्ड वर्क किया टीम में जाने के लिए, और आपको हैप्पी करने के लिए भी। और आपको पता है मम्मी, आज ना ये बहुत थक गया था, लेकिन उसने ये सब किया तो सर ने बोला था, क्योंकि उसको अपने मम्मा पापा को प्राउड फील करवाना था ना यश। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। आपको पता है नक्श, आप वर्ल्ड के ना बेस्ट सन। वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू। हाँ। Congratulations. बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू, थैंक यू। तो हैप्पी फुटबॉल स्टार। असली स्टार तो मैं तब बनूंगा मुस्कान दीदी, जब मैं स्कूल के लिए ट्रॉफी जीत के आऊंगा। मम्मा पापा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अब से बहुत अच्छे से फुटबॉल खेलूंगा, और तुम उस दिन हमें थैंक यू बोलना जैसे स्टार लोग बोलते हैं। वो तो मैं अभी थैंक यू बोलने वाला हूँ। मेरी मम्मा ने मुझे सिखाया है कि जीत किसी एक की नहीं होती है, पूरी टीम की होती है, और जिस दिन मैं मैच जीत कर आऊंगा उस दिन मैं पूरी टीम को थैंक्स बोलूंगा। लेकिन अभी मैं आप सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी तो मेरी टीम में हो। सो स्टार्ट विद माय मम्मा, जो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है और जिन्होंने मुझे सेकंड चांस भी दिलाया, और मेरे पापा
जो मेरे साथ हमेशा फुटबॉल की प्रैक्टिस करते रहते हैं, और बड़ी दादी जो हमेशा मुझे घर में फुटबॉल खेलने देती है जबकि उनको फुटबॉल कितनी बार लग भी जाती है, और न्यू आंटी जो हमेशा मुझे नींबू पानी, छाछ, जूस सब बना के देती रहती है, और गिरजा दीदी जो हमेशा पोछा लगाती रहती है जब फुटबॉल से घर गंदा हो जाता है, और दादाजी और दादाजी जो हमेशा न्यू फुटबॉल के लिए पैसे देते रहते हैं, और यशा और अनन्या दीदी जो मुझे हमेशा सपोर्ट करता है, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। चीकू, मेरा नाम तो लिया ही नहीं तूने, नानी को भूल गया? मैंने कितनी प्रार्थना की भगवान जी से तेरे लिए, उन्हें कितना मक्खन लगाया, उसका कुछ नहीं। देखो देखो, नानी जे को रही है। सॉरी नानी, वैसे मुझे आपके लिए भी बोलना चाहिए था, और आप सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। बहू जा, अब जल्दी से कपड़े बदल ले, सब आ गए हैं। अब ये ठीक ही तो है भाभी माँ। नहीं नहीं, आज तुम्हारा जन्मदिन है तो अच्छे से तैयार होके आओ ना। हाँ, फोटो भी तो खिंचवाना है बाद में। मैं भी 2 मिनट आता हूँ मुंह हाथ धोकर। ठीक है, फिर मैं 2 मिनट में चेंज करके आती हूँ। नहीं नहीं, तू आराम से जा और आराम से आ, हमें भी तो टाइम चाहिए। हाँ, मेरा मतलब ये है कि हम भी तो समझते हैं ना, अब साड़ी बदलने में समय लगता है ना, इसलिए। वैसे भी जल्दी क्या है? जी, अब आती हूँ। अरे अब जल्दी से सारा काम निपटा लीजिए, वैसे ही बहुत कम टाइम बचा है। बहुत अच्छी लग रही है, नई साड़ी। हाँ, छोटी माँ और भाभी माँ ने गिफ्ट की है बर्थडे पे। मैंने अलमारी खोली ना तो सामने ही रखी हुई थी। अच्छी लग रही है ना? क्या वो नहीं लग रही अच्छी? चेंज करूं? अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छी लग रही है, मजाक कर रहा। अब भी ना, आपको याद है नैतिक, माँ भी मुझे हर बर्थडे पे साड़ी गिफ्ट किया करती थी। ठीक से आपकी पीठ से ही बन रही है ना? चलिए मैं आपकी हेल्प कर दूं। अरे नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, आप रहने दीजिए। अरे उसमें क्या है भाई, ये तो हम पतियों का हक है, और जिसकी बीवी वैसे भी साड़ी पहनती है ना, आई थिंक लाइफ में एक बार तो ये मौका उसे मिलता ही है, पक्का। अच्छा जी, स्वामी नैतिकानंद ने अपने ज्ञान के मोती जहां मौका मिला बिखेरने शुरू कर दिए। हाँ। मुझे नहीं लगता कि दीदी नीचे आने तक हमारा काम खत्म हो जाएगा। अंशु, मैंने कहा है मुन्ना से जितना हो सके रोके उसे अपने कमरे में। हाँ। अक्षरा, आराम से कीजिए ना, इतनी जल्दी क्या है आपको, तसल्ली से। अरे नीचे सब लोग इंतजार कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? इट्स ओके ना, सब लोग घर के ही तो हैं। नहीं, पर फिर भी अच्छा थोड़ी लगता है। अरे अरे, अच्छा ठीक है, आप चले जाइएगा, लेकिन पहले मुझे मेरी फीस तो दीजिए। इतनी देर घुटनों पे बैठकर जो मैंने मेहनत की उसका क्या? अच्छा जी, ये अच्छा है। मेहनत आपने खुद की, किसी ने आपसे हेल्प मांगी फिर भी आपने की, आप फीस भी मांग रहे हैं। जाइए जाइए और जाने दीजिए। हाँ हाँ, ऐसे कैसे जाने दूंगा मैं आपको? पहले मैं आपको अच्छे से बर्थडे तो विश कर दूं। ये भगवान सुबह से कितनी बार बर्थडे विश कर चुके हैं, आप बाकी लोगों को तो एक मौका दीजिए ना, वो भी मुझे विश करने ही आए हैं। आप जाने दीजिए। अक्षरा रुकिए तो। ओह नो, अक्षरा, अक्षरा रुकिए। आप कितने क्वेश्चंस पूछती हो? बोला ना सरप्राइज है, चुपचाप बैठ के जोरा उसका मजा लो। माँ, रश्मि का फोन आया था, वो लोग भी बस पहुँचने वाले। वो आएगी फिर आपका सरप्राइज खुलेगा, सब जगह भी है, सब देखिए।
पर डुगू, माँ, बाबूजी, अनन्या सब कहाँ हैं? अभी थोड़ी देर इंतजार करिए, सब पता चल जाएगा। अच्छा जी, अब मुझे समझ में आया कि मुझे ऑफिस क्यों ले जाया गया था सुबह और पूरे दिन मुझे ऐसे ही बेकार के काम क्यों कराए गए थे, ताकि आप सब लोगों को ये सब प्लान करने का मौका मिले। एग्जैक्टली। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। राधे कृष्णा। हेलो गायू बेबी। हैप्पी बर्थडे भाभी। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे अक्षरा। थैंक यू आंटी। आइए बैठिए ना। बहू, रश्मि से मैं बात कर लूंगा, चिंता मत करो, आज के दिन का आनंद लो। जी बॉस। नाना नानी अनन्या सब कहाँ हैं? ओफो मम्मा, आप भी ना बच्चों की तरह जिद करती रहती हो। बोला ना सरप्राइज है। हेलो एंड वेलकम। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त, और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक परी की कहानी, और उस परी का नाम है अक्षरा। और आज उस परी का बर्थडे है, तो आप सब मिलके मेरे साथ उसको विश करेंगे। 1 2 3 हैप्पी बर्थडे मम्मा। थैंक यू। थैंक यू लिसनर्स। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बर्थडे गर्ल की लाइफ स्टोरी, मतलब वो पार्ट जो हमने नहीं देखे उनकी लाइफ में। सिर्फ नाना नानी बड़ी नानी इनको ही पता है, और मुझको भी पता है क्योंकि मैं अक्षरा से बड़ा हूँ ना। ओके मामा जी को भी पता है, पर मुझे तो नहीं पता ना, क्योंकि मैं तो उनकी शादी के टाइम भी नहीं था। अच्छा, तो हम बहू के बहू होने से पहले वाले अक्षरा से भी मिल पाएंगे आज, है ना? ये तो बहुत अच्छा सोचा हमारे मायके वालों ने बहू। पता नहीं क्या क्या दिखा देंगे अभी, मुझे तो अभी से शर्म आ रही है भाभी माँ। ओके, so let's start with बेबी अक्षरा सिंघानिया। नहीं, महेश्वरी। ओह सॉरी, महेश्वरी। बेबी अक्षरा महेश्वरी। आप लोग शो देखो, तब तक मैं सुसु करके आता हूँ। बस मेरी रानी बिटिया, चुप हो जा, नहीं रोते। चौधरी माँ, क्या हुआ? ये अक्षरा बिटिया अभी तक क्यों रो रही है? चुप हो जा। क्या हुआ मेरी प्यारी बहन को माँ? अरे बेटा यश, क्यों बेइज्जती करवा रहे हो? मैं कभी बचपन में ऐसे नहीं बोलता था। पता नहीं बेटा, शौर्य के बावजूद कब से इसे चुप करा रही हूँ, लेकिन ये चुप ही नहीं हो रही। आप ही देखिए ना, सारा दिन इसी तरह रोती है। लाइए, हमें दीजिए, हम देखते हैं। ले। क्या माँ बाबूजी, आप लोग भी ना। वैसे अक्षरा, ये माँ बाबूजी ने बहुत ही अच्छा सीन दिखाया है। तो नंबर 1 थी आप। अरे आपको याद नहीं, शादी के वक्त भी आप कितना रोई थी विदाई के टाइम पे, और उसके बाद भी हर बात पे आप रोती रहे। अच्छा सॉरी। तो आपने देखा, बेबी अक्षरा पूरे दिन उआ करती रहती थी। तो अब हम देखते हैं कि वो बड़े होके कुछ चेंज हुई या नहीं। हाय, हे भगवान। क्या हुआ माँ, तबीयत खराब है? ओह, आपको तो बहुत तेज फीवर है। हे भगवान। माँ, कोई गोली दो। आप लेट जाइए, मैं आपका सर दबाती हूँ। आँखों में मीठे सपने लेकर सो जा बिटिया रानी, कुछ ही पल में आ जाएगी छुपके से निंदिया रानी। अक्षरा,
अक्षरा बेटा क्या हुआ? माँ की तबीयत ठीक नहीं है क्या? कल रात से ही बुखार है बाबूजी। जी, और कल रात से ये मेरी सेवा में लगी हुई है, सोए भी नहीं शौर्य के बाबूजी। बचपन में भी ऐसी ही थी तू बहू। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है भाभी माँ। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है, उस दिन घर में कोई बड़ा नहीं था। अक्षरा ना तो स्कूल गई और ना ही खेलने, बस सारा समय मेरी सेवा में ही लगी रही जब तक मैं ठीक नहीं हो गई। हमारी बहू तो आज भी ऐसी ही है। अक्षरा बेटा दूध पी ले। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। पी ले। नहीं, माँ कह रही है। अक्षरा। ओ देखो देखो, मम्मा खुद दूध नहीं पीती थी और मुझे डांटती रहती है। हे भगवान, ये ना बहुत गलत किया इन लोगों ने। ये नाटक खत्म होने तक ना डुगू पूरी तरह मेरे खिलाफ हो जाएगा। छोटी लड़की अक्षरा जब बड़ी हुई तो देखो क्या हुआ। आप लोग शो देखो, तब तक मैं कुछ खा कर आता हूँ। अक्षरा, अक्षरा कहाँ गई? छोटी, तूने अक्षरा को देखा है? नहीं दीदी। हे भगवान, ये लड़की भी ना घर से बार बार भाग जाती है बाहर, कभी मंदिर पर तो कभी घाट पे। अक्षरा, तू कैसी पागल लड़की है? मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ और तू यहाँ छुप कर बैठी हुई है। यही क्या कर रही है? अब तू बड़ी हो गई है, इतना तो समझती है ना कि माँ परेशान हो रही है, उसे परेशान ना करूँ। आने दे आज तेरे बाबूजी को, उनसे शिकायत करूंगी, वो डांटेंगे तभी तू सुधरेगी। अरे अरे, क्या हुआ मेरी लाडो को? किसने डांटा? हाँ? आप सबको भी बेबी अक्षरा बहुत स्वीट लग रही होगी ना, पर वो सच में इतनी स्वीट नहीं थी। क्यों? मैंने क्या किया? क्यों? गुल्लक में पैसे डालने के लिए पापा और बाबूजी को बुद्धू कौन बनाता था? बाबूजी, देखो ना, मेरी गुड़िया के कपड़े फट गए, पर माँ मुझे नए नए दिला रहे। वैसे कैसे? चलिए हम दिला देते हैं। नहीं नहीं, अब पैसे दे दो, मैं दादी के साथ लेके आ जाऊंगी। हे भगवान, ये लीजिए। थैंक यू। अब पता चला कि इस मामले में नक्श किस पे गया। पर इतने पैसों का मम्मा करती क्या थी? चीकू बेटा, मंदिर में जाके सारे पैसे गरीब बच्चों में बांट देती थी। कभी खाना लेकर जाती थी और कभी मिठाइयाँ। सब लोग मम्मा की तारीफ क्यों कर रहे हैं? कोई उनके बारे में मजेदार बात क्यों नहीं बता रहा? वो मैं बताऊंगा इस नाटक के बाद। ओके, तो शो को आगे बढ़ाते हैं।
आज भी वो पल याद है मुझे नितिन। इतनी सी थी मैं और तानपुरा इतना बड़ा, उठाया तक नहीं जाता था मुझसे, और फिर भी मुझे बजाना था। मेरी उंगलियों में ना तार चुभते थे, लेकिन फिर भी मजा बहुत आता था। अक्षरा अब स्कूल जाने लग गई थी, वहाँ उसकी फ्रेंड बनी। बोलो कौन? वर्षा। वर्षा। यस। अक्षरा बेटा आ गई स्कूल से? अक्षरा बेटा क्या हुआ? आज तो आपकी परीक्षा के नतीजे आने वाले थे। अच्छे नहीं आए बाबूजी। लाइए दिखाइए हमें, हम देखते हैं। अच्छे नहीं है, लेकिन इतने बुरे भी तो नहीं है। हाँ, पर औरों के तो बहुत बहुत नंबर आए हैं। देखो अक्षरा बेटा, किसी की भी सफलता को देखकर अपनी सफलता या असफलता को नहीं आंकना चाहिए। जरूरी तो नहीं कि हर कोई हर विषय में अच्छा हो, कोई किसी में अच्छा होता है तो कोई किसी में। बस सबसे जरूरी बात यह है कि आपने मेहनत कितनी की, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बस, तो फिर क्या? इंसान का काम है मेहनत करना, ना कि फल की इच्छा करना। हमारी बिटिया चाहे पढ़ाई में इतनी अच्छी ना हो, लेकिन इंसान बहुत अच्छी है, और ये बात सबसे जरूरी है। अक्षरा, कितने नंबर आए तेरे? तुझे बोला था ना पढ़ ले। देख मेरे कितने अच्छे नंबर आए। क्लास में सेकंड आया हूँ मैं। तो क्या हुआ, मैं सेकंड नहीं आई तो? मुझे एनुअल डे पे 4 प्राइजेस मिले हैं, 2 सॉन्ग्स के, 1 डांस के और 1 ओवरऑल गुड बिहेवियर के। तेरे स्कूल वाले ना पागल हो गए हैं। उन्हें पता नहीं कितनी झगड़ालू है तू, वरना एक भी प्राइज नहीं मिलता तेरे को। हाँ? हाँ? बहू, तू बचपन में इतनी लड़ाकन थी? नहीं नहीं भाभी माँ, ऐसी बिल्कुल नहीं थी मैं। ये दादू ने ना जबरदस्ती अपना ही कुछ ऐड कर दिया इसमें। सुनो, कोई हमारी बहू को चिढ़ाएगा नहीं। आज के बाद, आज जितना चाहे चिढ़ा ले। मैं और भाई भी बिल्कुल ऐसे ही झगड़ते थे बचपन में। देखा, दोनों आपस में कितना झगड़ा करते रहते हैं। मैं और अनन्या दीदी भी अपने मम्मा पापा पर ही गए हैं। स्कूल खत्म हो गया, अक्षरा कॉलेज जाने लग गई। वहाँ उसको पढ़ाई के साथ साथ घर के काम भी सिखाए जा रहे थे। हे भगवान, ये पानी किसने डाला? भिंडी में। हे भगवान, अक्षरा बेटा भिंडी में पानी कौन डालता है? सारी भिंडी लस लस हो जाएगी। मुझे क्या पता था माँ, मुझे लगा भिंडी गल जाएगी। हे भगवान। छोटी, अब भिंडी बंद कर, कुछ और बनाते हैं। माँ मैं क्या करूँ? बेटा तू बाहर जाकर बैठ। सॉरी माँ, प्लीज कुछ और दीजिए ना, मैं कर लूंगी। तू एक काम कर अक्षरा, तू रोटी बना ले। ये देखिए माँ, बन गई। हे भगवान, छोटी, ये लड़की तो ससुराल में हमारी नाक कटवा कर रहेगी। बेटा, थोड़ा अच्छी बनाने की कोशिश करना। माँ, ये देखिए माँ, रोटी बन गई। अक्षरा बेटा, तू सुबह सुबह? ससुराल में अपनी माँ की नाक नहीं कटानी है मुझे। देखिए ना माँ, गोल बनी है ना रोटी? बहुत अच्छी बनी है।
अरे हमारा विजय कहाँ है? अरे भाई देखो, कहीं फिर से सुसु करने तो नहीं चला गया? नक्श उठना, तू क्या हमेशा सोते रहता है, क्लास में भी और घर में भी? क्या हुआ? अरे तू सो क्यों गया? अभी तो नाटक बाकी है। ओ अच्छा, सॉरी। चल। अरे हमारे वीडियो जॉकी साहब, आप कहाँ चले गए थे? सॉरी फूफा जी, ब्रेक लिया था। तो अभी आपने देखा? क्या देखा? अक्षरा की गोल गोल रोटी। तो अब देखते हैं आज का हमारा लास्ट परफॉर्मेंस। अक्षरा महेश्वरी अक्षरा सिंघानिया कैसे बनी? क्यों शर्मा रही है? अरे देख तो कितना अच्छा रिश्ता है, एक नजर देख तो ले। दादी मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे आप सबको छोड़ के कहीं नहीं जाना है। अक्षरा बेटा, पहले सब लड़कियां ऐसे ही कहती हैं, लेकिन बाद में भी शादी नहीं करनी है। और अगर मुझे कोई लड़का देखने आया ना, तो मैं उसकी आंख में मिर्ची डाल दूंगी। बाप रे अक्षरा, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी डेंजरस थी। अक्षरा बेटा देख, शादी तो हर लड़की को एक ना एक दिन करनी ही होती है। बहुत भले घर का लड़का है, एक बार देख तो ले, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं। अलबेली चली अकेली कहाँ कहाँ, किसको ढूंढे है तू पगली, है वो तेरा पिया कहाँ। एक मोहनी सूरत उसकी अखियां मन भरमाती है, एक नजर भर देख ले जिसको, नजर भर देख ले जिसको, शर्म से वो मर जाती है। जिसको ढूंढे है तू पगली, क्या ये तेरा पिया पिया। बाली उम्र है, कठिन घड़ी है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी, वर उसको ही चुनना लाडो, वर उसको ही चुनना लाडो, सुंदर हो बस जिसका जिया। जानो फर्क खरे खोटे का, मिल जाएगा तेरा पिया। और फिर मेरे पापा मेरी मम्मा से फर्स्ट टाइम मिलने गए। वैसे तब वो मेरे पापा नहीं बने थे। होली मुबारक हो आपको भी। समझ नहीं पा रही हूँ आप सबको किस तरह से थैंक यू बोलूं, मुझे इतना अच्छा बर्थडे गिफ्ट देने के लिए। लो, आज ये साबित हो ही गया ना कि हमने जो पहले नाटक में दिखाया था कि आज भी बेबात रो ही पड़ती है। दादू ये तो है। अब जल्दी से चलो ना, केक काटते हैं, मुझे बहुत भूख लगी। चलिए सब लोग आइए आइए। चलिए आइए। चलिए।
मुबारक हो बेटा। आपको कितने ज्यादा गिफ्ट मिले और मुझे कितने कम मिलते हैं? हे भगवान, जेको आज हमारे घर में डबल सेलिब्रेशन है। फुटबॉल टीम में मैं सिलेक्ट हो गया और मम्मा का बर्थडे भी है, इसलिए आज हम इस पार्टी को डांस पार्टी भी बनाएंगे। और सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े भी डांस करेंगे। बाबा, हमने कर लिया जो करना था। अरे क्यों? थारे सबने क्या दिक्कत है नाचने में? पहले कभी नाचे ना थे के? शादी ब्याह त्योहार में थारे सबने ना करे थे घूमर? हाँ हाँ जी, खुशी का मौका है, नाचना गाना तो बनता ही है। ये!